हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स फॉर जेई के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, हमेशा की तरह आज भी हम एक जेई मेन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। और ये जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो 2025 में 4-5 जो कैलकुलस का क्वेश्चन आया होगा उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। ये जेई मेन में पूछा गया था। जेई मेन ये पूछा गया था 2025 23 जनवरी 23 जनवरी के पेपर में पूछा गया था। मॉर्निंग शिफ्ट में कब पूछा गया था? 23 जन मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसको करना। हमारे पास से इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ठीक। इंटीग्रेशन में दिख रहा है हमको कि कॉन्स्टेंटली जो ये जो पावर है log x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी log x होल स्क्वायर प्लस 1, और ये जो 1/x दिया, log x का डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इंटीग्रल को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। log x को मैं क्या ले लेता हूँ, t ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1/x dx, log x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/x। तो यहाँ से अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/x dx क्या आ जाएगा, dt आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/x और dx के जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, dt रिप्लेस कर देंगे। और log x जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे t रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट में क्या चेंज आएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट में चेंज क्या आएगा, क्योंकि अपर लिमिट जब लोअर लिमिट क्या है, e स्क्वायर, एक्स के जगह पे e स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log e स्क्वायर 2 हो जाएगा। फिर वैसे ही log e की पावर 4 अगर x के जगह पे पुट करेंगे तो t यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास लोअर लिमिट अपर लिमिट t के रिस्पेक्ट में आ गया है, 2 से लेके 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो जहाँ जहाँ log दिख रहा था हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपना ये t सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर t स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1, ये होगा, ठीक है। फिर नीचे क्या हो जाएगा, e की पावर t स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1। फिर यहाँ पे भी सेम चीज़, प्लस e की पावर, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, 6 माइनस, लॉग की जगह पे क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। तो ये है 6 माइनस t का होल स्क्वायर, फिर आगे क्या है +1, फिर +1 लिख दिया, और ये पूरे का पावर क्या है -1। और मैंने जैसा बोला था dx अपॉन x हमारा क्या है, यहाँ से देख सकते हैं dx अपॉन x क्या है, dt। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको चेंज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से t के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रल आ गया। अब यहाँ ध्यान दो, ध्यान क्या देना है कि अगर हमारे पास, अगर मैं ऊपर वाले इस फंक्शन को g ऑफ t लूँ, मतलब अगर मैं g ऑफ t ले लेता हूँ इसको, e की पावर t स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर -1, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या है, g ऑफ 6 माइनस टी। ध्यान से देखो, अगर मैं g ऑफ t हमारा अगर ये है तो g ऑफ 6 माइनस टी क्या हो जाएगा, 6 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 1 रेज पावर -1, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया g ऑफ t, ये भी हमारा क्या हो जाएगा g ऑफ t, और ये भी, ये हमारा क्या हो जाएगा g ऑफ 6 माइनस टी, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं। आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा, इंटीग्रल सोल्व हो रहा है, 2 से 4 लिमिट हो गया, ऊपर में क्या हमारा g ऑफ t रह गया था, और नीचे में क्या है g ऑफ t, और ये हमारा क्या है g ऑफ 6 माइनस टी dt। ध्यान से देख सकते हैं प्रीवियस पेज में कि इसको मैंने g ऑफ t लिया था, तो ये भी g ऑफ t हो जाएगा, कोई दोनों सेम है। और ये क्या है g ऑफ 6 माइनस टी, देख सकते हैं यहाँ से हम g ऑफ 6 माइनस टी किस तरीके से वेरीफाई किया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, अब आराम से यहाँ पे हम किंग लगा सकते हैं। अगर सपोज ये हमारा i है तो i हमारा ये भी तो हो सकता है, किंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, 2 से 4 g ऑफ 6 माइनस टी, 2 + 4 कितना होगा 6, माइनस टी कर दिया, a + b - x, यहाँ से क्या हो जाएगा g ऑफ 6 माइनस टी, और इसमें क्या हो जाएगा g ऑफ 6 माइनस टी के जगह पे क्या लिख देंगे 6 माइनस टी, ऊपर में क्या है dt। अब यहाँ से सोल्व करके तो हमें दिख रहा है, अब 2 से 4 ये क्या हो जाएगा g ऑफ 6 माइनस टी अपॉन g ऑफ 6 माइनस टी प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, देखो 6 में से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास ये g ऑफ t बच जाएगा, ठीक है। बच्चों जब g ऑफ t ये बच जाएगा तो यहाँ पर ये भी i था और ये भी i था, दोनों को हम ऐड कर देते हैं।
सपोज ये 1 था और ये क्या है 2 है, तो अगर ऐड कर देंगे 1 और 2 को, 1 और 2 को मैं अगर ऐड कर देता हूँ, 1 + 2 कर दूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। लिमिट सेम है 2 से 4, तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या सेम है, तो एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम यही आएगा, तो ऊपर में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो ऊपर में क्या आएगा g ऑफ t प्लस g ऑफ 6 माइनस टी, g ऑफ t प्लस g ऑफ 6 माइनस टी ऊपर में बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा g ऑफ t प्लस g ऑफ 6 माइनस टी, ठीक है, dt। अब यहाँ से दिख रहा है कि ऊपर नीचे टर्म क्या सेम है, तो कैंसिल हो गया, तो 2i हमारे पास क्या आ गया, सोल्व हो गया 2 से 4 dt। अब dt का इंटीग्रेशन पता है सबको, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो t हमारा हो गया 2 से 4, तो हमारे पास 2i की वैल्यू आ रहा है 4 माइनस 2, डेट इज हमारा क्या हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से i की वैल्यू हम आसानी से निकाल देंगे 1 आ गया, ठीक है। तो देखा कितना मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था, उतना टफ भी नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, दिखने में लग रहा है, ठीक है, लेकिन वैसे ईजी है, ठीक है। थर्ड इसका ऑप्शन क्या होगा 3, क्योंकि आंसर हमारा 1 आ रहा था। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का, ये देखने में कॉम्प्लेक्स लगा, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी सेम 23 जनवरी 23 जन मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, 23 जनवरी को ही पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बैक टू बैक इस शिफ्ट में आया था, ये दूसरा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। हमारे पास ये इंटीग्रेशन दिया है IX इस तरीके से दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि I37 माइनस I24 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ I37 माइनस I24 जो भी है ये इसके इक्वल होगा, फिर हमसे ABC की वैल्यू निकालना है, B और C की वैल्यू निकालना है, फिर यहाँ से 3 और B प्लस। तो सबसे पहला बात है हमारा जो फाइंड आउट करना है, जो इनडायरेक्टली वो हमें फाइंड करना I37 माइनस I24। उससे पहले हमको ये इंटीग्रेशन सोल्व करना होगा, ताकि हमको IX पता चल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इस इंटीग्रल को सोल्व करते हैं, ठीक है। इस टाइप के इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए बच्चों ध्यान देखना क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कैसे इसको पहचानेंगे, x माइनस 11 की पावर 11/13, x प्लस 15 की पावर 15/13, ये डिनोमिनेटर में सारा कुछ दिया हुआ है। अब देखो अगर हम सोचेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को, इस इंटीग्रल प्रॉब्लम को सोचेंगे कैसे, देखो पहले 11/13 प्लस 15/13 करके देखो कितना आ रहा है 26/13, मतलब ये कट के 2 आ जाएगा, मतलब इन दोनों पावर का सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा यहाँ पे x प्लस 15 की पावर 11/13 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि दोनों में से कोई भी कर सकते, या तो x माइनस 11 से कर दो या फिर x प्लस 15 से। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, dx अपॉन ये जो दिख रहा था x माइनस 11 अपॉन 11 की पावर 11/13, इसको मैं क्या करूँगा x माइनस 15 की पावर 11/13 से डिवाइड करूँगा, और x माइनस 15 की पावर 11/13 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। ये तो कहानी इसका हो गया, ठीक है। और साइड में साहब ये भी तो था, तो इसको लिख देंगे एज इट इज, x माइनस 15 की पावर 15/13, सॉरी ये 15 है यहाँ पे, ये 15/13 समझ में, x प्लस 15/13, एक्स प्लस है यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ प्लस कर दो, x प्लस 15 है तो प्लस में रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ पे x प्लस 15 था तो मैंने x प्लस 15, इन पावर मैंने क्या किया 11/13। ये काम आप इस पर भी कर सकते हो, जैसे x माइनस 11 की पावर 15/13 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी x प्लस 15 की पावर 11/13 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा सर, इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारा जो इंटीग्रेशन है ना काफ़ी हद तक सोल्व होता हुआ दिखेगा, dx अपॉन ये x माइनस 11 अपॉन x माइनस x प्लस है, सॉरी x प्लस 15 की पावर ये क्या हो जाएगा 11/13, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये दोनों का बेस सेम है सर, तो जैसे ही बेस सेम होगा पावर ऐड हो जाएगा, और पावर ऐड होकर कितना आ रहा था 2 आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 15 की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा इंटीग्रेशन इस तरीके से सोल्व आउट हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, अब एक चीज़ सब्सटीट्यूट करेंगे, x माइनस 11 अपॉन x प्लस 15 को हम क्या ले लेते हैं t। अब जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे क्या आएगा x प्लस 15 होल स्क्वायर, क्योंकि इधर कोसेंट रूल लग जाएगा।
अब देखो x माइनस 11 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस 15 यही रहेगा, x प्लस माइनस ऑफ, अब डिफ्रेंसिएशन होगा नीचे वाले का x प्लस 15 का डिफरेंस अगेन 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 11 होल dx और ये क्या हो जाएगा dt। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि x कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में बस 26 बच जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पर लेता हूँ इसको मैं, तो हमारे पास फाइनली सोल्व होकर आ जाएगा 26 dx अपॉन x प्लस 15 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx अपॉन x प्लस 15 होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा dt अपॉन 26 ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू, जो ये वैल्यू हमारा आया है, इसका हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर दिख सकता है कि dx अपॉन, यहाँ पर दिख सकता है dx अपॉन एक्स प्लस 15 होल स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे dt बाई 26, dt अपॉन 26 लिख देंगे, ठीक है। और ये तो हमारा क्या था t था, तो क्या हो जाएगा t की पावर 11 बाई 13। तो ये हमारा इंटीग्रेशन सोल्व होकर आ गया, dt 1 बाई 26 को बाहर कर देते हैं, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा t की पावर 11 बाई 13, यही होगा t की पावर 11 बाई 13। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा सर, 1 बाई 26 t की पावर 11 बाई 13 का इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर माइनस 11 बाई 13 प्लस 1 अपॉन माइनस 11 बाई 13 प्लस 1, ये आ जाएगा प्लस c। तो यहाँ से हमारे पास जो इंटीग्रेशन सोल्व होकर आ रहा है, ये इंटीग्रेशन सोल्व होकर आ जाएगा 1 बाई 26 इंटू ये कितना हो जाएगा 13 है यहाँ पे, तो 13 प्लस 11 माइनस 11 कितना होगा 2, तो नीचे तो 2 बच जाएगा, ऊपर 13 चला जाएगा, फिर नीचे 2 आ जाएगा इंटू टी की पावर अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बाई 13, ठीक है, प्लस सी। ये हमारा क्या है इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। अब यहाँ से इसको और सोल्व कर लेते हैं, 13 से ये 2 पे चला जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा। अब टी हमने क्या किसको पुट किया था, टी हमने पुट किया था 1/4, और टी हमारा क्या है, टी हमारा सर है ये x माइनस 11 अपॉन एक्स प्लस 15, तो यहाँ पुट कर देते हैं x माइनस 11 अपॉन एक्स प्लस 15 की पावर क्या आ गया 2/13 प्लस सी। ये हमारे पास क्या आ गया आई ऑफ एक्स आ गया, क्या आ गया आई ऑफ एक्स आ गया। अब ध्यान से रखेंगे क्योंकि हमें क्या प्रूफ क्या पूछा है हमसे I37 माइनस I24, तो एक तरीके से हमसे लोअर लिमिट 20 क्या बोलते हैं 24 है और अपर लिमिट 37 है, तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं या फिर वैल्यू अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ अलग अलग निकालता हूँ। I37 अगर निकालूंगा मैं, I37 कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा 37 माइनस 11 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, अपॉन 36 प्लस 37 प्लस 15 कितना हो जाएगा 52, पावर कितना हो जाएगा 2/13। तो यहाँ से I37 कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 26, ये 2 पे कट जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 2 की पावर 2/13। तो ये एक तरीके से आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 1/13, ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 13। उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आई की पावर वो निकाल लेते हैं, दूसरा क्या निकालना है मुझे आई की पावर 24 निकालना है, आई की पावर 24 निकाल लेते हैं। तो आई की पावर 24 कितना हो जाएगा बताओ, आई ऑफ 24, आई की पावर नहीं आई ऑफ 24 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है 24x की जगह पुट करेंगे कितना हो जाएगा 13 ऊपर में बनेगा, नीचे क्या बन जाएगा 39, ठीक है, पावर 2/13, ये 1 जा 3 जा कट गया ये, तो नीचे क्या बच गया 1/4 इंटू 1/3 की पावर 2/13, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 9 की पावर 1/13, ये आ गया इस तरीके से। अब दोनों को अगर हम निकालेंगे इकट्ठे अगर मैं निकालूंगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है I37 माइनस आई ऑफ 37 माइनस आई ऑफ 24 क्या आ जाएगा, आई ऑफ 37 माइनस आई 24 कितना होगा 1/4 इंटू 4 की पावर 1/13, 1/4 इंटू 4 की पावर 1/13 माइनस 1/4 इंटू 9 की पावर 1/13, ये आ जाएगा। अब यहाँ से 1/4 मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा 1/4 कॉमन जैसे लेंगे अंदर में क्या बचेगा 1/4 की पावर 1/13 माइनस 1/9 की पावर 1/13, ये बच जाएगा। अब यहाँ से कंपेयर करके हम देख सकते हैं हमारा जो रिजल्ट दिया हुआ है ये 1/4
b की पावर 1/, मतलब ये दिया हुआ इस तरीके से, ये जो हमारा रिजल्ट आया है ये किसके इक्वल है, 1/4 1/b की पावर 1/13 माइनस ऑफ 1/c की पावर 1/13। इस तरीके से देख सकते हैं। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो b हमारा कितना आ रहा है, b हमारा 4 आ रहा है और c हमारा 9 आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। कंपेयर करके हम निकाल लिए, बी और सी नेचुरल नंबर है तो यही आएगा। फिर हमसे पूछा क्या है, 3 इंटू बी प्लस सी, क्या पूछा है, 3 इंटू बी प्लस सी पूछा है। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 इंटू 13, ये हमारे पास कितना आ गया, 39 सोल्व हो गया, आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 तो दिख गया। ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, जो जेईई मेन 2025 इस शिफ्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन, दोनों इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा लेंदी पूछा है। ठीक है, लेंदी पूछा है, कैलकुलेशन बहुत करवा रहा है। ठीक है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, टाइम लेगा लेकिन क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। उससे पहले एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए कि हम लोग हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो बुराड़ी में, दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, लोकेटेड है। और हम लोग ना जो 9th से 10th में जो बच्चे जा रहे हैं और जो 11th से 12th में बच्चे जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग एक नया बैच लेके आ रहे हैं 24 मार्च को, जो कि 1 अप्रैल तक फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर ले। अगर आप लोग दिल्ली के आसपास, मतलब बुराड़ी संत नगर के आसपास रीजन से हैं तो आप ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आउट ऑफ दिल्ली हैं तो आप लोग ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। आपके पास अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी होंगे, हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल अटेंशन होगा, हर एक बच्चे को अलग से सेपरेटली फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल अटेंशन होगा, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई बच्चा को अगर होम ट्यूशन चाहिए विद इन 4-5 किलोमीटर ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग से 4-5 किलोमीटर के रेंज के अंदर में अगर होम ट्यूशन चाहिए, जेईई मेन मैथ्स, जेईई मेन फिजिक्स, जेईई मेन केमिस्ट्री या फिर बोर्ड किसी भी प्रकार का कोचिंग चाहिए किसी भी टाइप्स का, तो आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो बैच शुरू होने वाला है 24 मार्च को, स्टार्ट होने वाला है फ्रेश बैच 10th का और 12th का, तो जल्दी से ज्वाइन कर लिया आप। क्योंकि इस बैच को ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा। तो आपके पास रिवीजन का बहुत सारा टाइम रहेगा, आपका बोर्ड का टेंशन खत्म हो जाएगा, जेईई का टेंशन खत्म हो जाएगा और सब कुछ ईजिली सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टाइम वेस्ट ना करें, बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको एग्जाम खत्म होने के बाद। तो 24 और 25 मार्च ये डेट याद रखना, 24 मार्च एंड 25 मार्च, उस दिन हम लोग नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा स्क्रीन पे है, देखिए इस तरीके से एक कर्व है y इक्वल टू fx, और जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है 0,5 से एंड log 2 k से। बोल रहा है कि ये जो कर्व है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब वो जो कर्व है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूँ, 2 इंटू 3 प्लस वाई इंटू ई की पावर 2x dx माइनस 7 प्लस ई की पावर 2x dy इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे। dy बाई dx क्या आएगा बताना। मैं क्या करूँगा, इस वाले टर्म को उधर ले जाऊँगा, फिर dy वाला जो कोफिशिएंट है उसको नीचे भेजूँगा, dx को इधर लाऊंगा, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर 2x अपॉन 7 प्लस ई की पावर 2x। ये सोल्व होकर आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो dy बाई dx हमारे पास क्या आएगा सर, ये आ जाएगा 6 इंटू ई की पावर 2x प्लस 2 इंटू 2y इंटू ई की पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 7 प्लस ई की पावर 2x। इस तरीके से आ गया। अब यहाँ से हमको कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जो टर्म दिख रहा है ना अलग अलग करके y वाले टर्म को पीछे कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे dy बाई dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 ई की पावर 2x अपॉन 7 प्लस ई की पावर 2x, 6 इंटू ई की पावर 2x अपॉन 7 प्लस ई की पावर 2x प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2y इंटू ई की पावर 2x, 2y इंटू ई की पावर 2x अपॉन 7 प्लस ई की पावर 2x। इस प्रकार से आ गया। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy बाई dx, इस वाले टर्म को मैं क्या करता हूँ उस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेता हूँ। इसको ये टर्म जो दिख रहा है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे, क्या होगा, माइनस ऑफ 2y
इंटू ई की पावर 2x अपॉन 7 प्लस ई की पावर 2x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा 6 इंटू ई की पावर 2x, नीचे क्या होगा 7 प्लस ई की पावर 2x। आपको दिख रहा होगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दिख रहा है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बस इसमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। आप सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा जी। इंटीग्रेटिंग में क्या होगा, ई की पावर आई पी डी एक्स, पी यहाँ पे क्या है -2 इंटू ई की पावर 2x अपॉन, ये हो जाएगा -2 अपॉन 2 इंटू ई की पावर 2x अपॉन 7 प्लस ई की पावर 2x dx। अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि अगर इसको मैं टी लेता हूँ, 7 प्लस ई की पावर 2x को मैं टी लेता हूँ, तो ऊपर का जो पूरा मामला है dt हो जाएगा, मतलब ये बनेगा माइनस डी टी अपॉन डी टी, ये बन जाएगा माइनस ऑफ डी टी अपॉन टी हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ से इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, इसका जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एल एन टी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर एल एन 1 अपॉन टी। अब ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। ई की पावर एल एन टी क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, एल एन 1/t हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास एक तरीके से 1/t यानी 1/7 प्लस ई की पावर 2x आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गया, ठीक है। और जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास ये है, क्यू हमारा ये है 6 इंटू ई की पावर 2x अपॉन 7 प्लस ई की पावर 2x। इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 7 प्लस ई की पावर 2x, यही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे इसको ले लेता हूँ। तो आई एफ इंटू वाई, आई एफ हमारे पास क्या है, 1/7 प्लस ई की पावर 2x इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू ई की पावर 2x अपॉन 7 प्लस ई की पावर 2x का होल स्क्वायर dx। अब वहीं पर सेम चीज़ हो गया, अगर इस पूरे को मैं टी लेता हूँ, ठीक है, अगर इस पूरे को मैं टी लेता हूँ, मतलब 7 प्लस ई की पावर 2x को मैं क्या ले लिया, एक तरीके से टी ले लिया, तो 2 इंटू ई की पावर 2x dx हमारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं y अपॉन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y अपॉन, क्योंकि इसको मैंने टी लिया है तो टी ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ई की पावर 2x इंटू डी एक्स क्या है, dt है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू ई की पावर 2x dx। तो इसको हम सीधा क्या लिखते हैं, 3 dt लिख देते हैं सीधा, 3 dt अपॉन, इसको टी लिया तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्त। तो y अपॉन टी कितना हो जाएगा, यहाँ से -3 अपॉन टी प्लस सी हो जाएगा। तो t से मल्टीप्लाई कर दो चारों तरफ, दोनों तरफ, तो कितना होगा, y इज इक्वल टू -3 प्लस -3 प्लस सी टी, ये हो जाएगा। अब फिर t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दे, क्योंकि डमी वेरिएबल है, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 प्लस सी इंटू टी हमारा क्या है, 7 प्लस ई की पावर टी एक्स, कितना है 7 प्लस ई की पावर 2x, यही तो था हमारा। ठीक है, 7 प्लस ई की पावर 2x। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि ये कर्व क्या है, 0,5 से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, 0,5 से, मतलब x 0 है, मतलब ये पास कर रहा है 0,5 से, ये पास आउट कर रहा है। ठीक है, ये कर्व 0,5 से पास कर रहा है, तो मतलब x 0 होगा तो y क्या है, 5 है। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगा, y 5 है कब, जब x क्या है 0, c इंटू 7 प्लस ई की पावर क्या हो जाएगा 0, और ई की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये टोटल 8 हो जाएगा, 8c, इस -3 को दो मत दो, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 इक्वल्स टू 8c। तो c की वैल्यू कितना आ गया, 1, कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है ना, सबको क्लियर है, कमेंट करके बता देना सब लोग कि समझ में आ गया था। c 1 आ गया। अब c का जो वैल्यू 1 है वो इस फंक्शन में पुट कर दो, c की जगह पे 1, तो हमारे पास y सोल्व होके आ जाएगा, मतलब हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे c की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो सोल्व आउट हो गए, फंक्शन क्या आ जाएगा, सोल्व आउट हो गए फंक्शन क्या आ जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 प्लस c की वैल्यू 1 है, तो कितना होगा 7 प्लस ई की पावर 2x। तो हमारे पास y जो सोल्व होके आ गया है, ई की पावर 2x प्लस 4। बात समझ में आया, तो हमारे पास ये फंक्शन है, ये हमारा क्या है, फंक्शन है, ये फंक्शन है। ठीक है, अब इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, इसके लिए इन्फॉर्मेशन दिया है हमको कि ये कर्व आगे चल के log 2, k से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, log 2, k से ये पास कर रहा है, log 2, k से पास कर रहा है। और हमारा कर्व क्या है, 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 ये कि ये इस तरीके से आया था, y इजकल टू ई की पावर 2x प्लस 4, y इजकल टू ई की पावर 2x प्लस 4, ये कर्व है हमारा, इससे पास करा log 2, k से, मतलब x की जगह पे log 2 रखना है और y की जगह पे k, तो y की जगह पे k रख दिया, e की पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू log 2 हो जाएगा।
+4। तो यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर log 4 हो जाएगा +4। अब e की पावर यहाँ से log 4, e की पावर log 4 क्या हो जाएगा, सिंपली 4 हो जाएगा। तो आंसर आ गया, e की पावर log 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4, ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमारे पास k का फाइनली वैल्यू आ गया, कितना है, 8। तो आपने देखा ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन फिर अगेन यहाँ पे क्या लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं एग्जाम जब क्लासरूम में आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं, तो उसका आदत बन जाता है, ठीक है। तो मुश्किल से आप लोग जब एग्जाम में कर रहे होगे तो आपको 3 से 4 मिनट लगा होगा इस क्वेश्चन में, या फिर कितने बच्चे 2-2.5 मिनट में भी कर लिए होंगे। मतलब जितना कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा उतना आसानी से क्वेश्चन, मतलब उतने तेज से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कि यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो टाइम लग रहा है। नहीं तो अगर मैं भी अगर इस क्वेश्चन को करने जाऊँ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन 2 या 2.5 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या था, आंसर 8 है इसका, ठीक है।